आप सभी ने मैसेज में देखा है, मैसेज किया था उसमें लिखा है कि आज का मीटिंग का अपना जो पर्व है, जिसे अपने साथी स्काउट मास्टर अंग्रेज सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में जापान में इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेट किया है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जिले से और एक नेशनल लेवल में अपनी इमेज बनाना, और उन्होंने मेरे को चूज किया। अरे ये पूरा प्रोसेस से जाते और इसके प्रोसेस है, फॉर्म कैसे होता है, हमने फॉर्म चेक कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में जान देंगे। मैं सची शर्मा सर से निवेदन करना चाहता हूँ वो तो इसके बारे में ब्रीफ जाने। सर, आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार। आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि एक बिल्कुल का देहाती परिवार का, किसान परिवार का एक बेटा गंगानगर के माध्यम से जापान तक जाता है, तो ये एक चींटी की जो है एवरेस्ट तक की दौड़ मानता हूं मैं। प्लस इस मीटिंग करने का उद्देश्य यही है, ये पहले भी होता रहा है, बच्चे बाहर गए हैं, बहुत बड़ी लिस्ट हमारे पास है, लेकिन होता क्या था, जो जाता था जाके अपने घर बैठ जाता था। अब कुछ दिनों से कुछ एक टीम हमारी एक्टिव हुई है, जिसमें कुलदीप है, अंग्रेज सिंह है, विक्रम है, यतिन वर्मा है, और भी कुछ लोग हैं जो प्रयास करते हैं कि अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को, जो भी हमने सीखा है उस ज्ञान को दूसरों तक बांटा जाए। इससे क्या होता है, अवेयरनेस बढ़ती है, स्काउटिंग का प्रचार होता है। हम यही बैठे हुए जापान घूम आएंगे, यही बैठे हुए अमेरिका घूम आएंगे, क्योंकि जब ये लोग वहां का अनुभव हमें बताएंगे, सुनाएंगे, सिखाएंगे। धन्यवाद कुलदीप सर, आदरणीय शशि सर, यतीन और मीटिंग में जुड़े सभी मेरे साथी, सभी को मेरी ट्रेनिंग। आज की मीटिंग जैसा कि आपको बता दिया, तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी टीम मेरे साथ अच्छे से काम कर रही है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का और उसके बाद नेशनल का। अगर एक साथ काम करते हैं, चेन वाइज काम होता है, तो फोरम सिलेक्ट होने में बहुत अच्छा इनका रहता है। तो नेशनल पे 3 पहुंच गए, बाद उनकी वहां से सिर्फ डायरेक्ट मेल आई, तो 5 फोरम है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उनका एक इंटरव्यू, जो इंटरव्यू में बेस्ट होगा वही इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएगा। ये जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट स्टेट का कोई भी रोल नहीं रहता है, उनका रोल है सिर्फ आप फार्म भर के उन्हें भेज दिया, लेकिन जो रिप्रेजेंट या जो आपने परफॉर्मेंस देनी है वो इंडिया की जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी फैमिली को अच्छा लगा, जैसे लिस्ट आई तो मैंने बताया भी मेरा सिलेक्शन जापान इवेंट के लिए हो चुका है, तो सभी ने मुझे बधाई दी। तो जब इंडिया को करते हो तो आपको उनके हिसाब से, उनके टाइम, उनके डिसिप्लिन, उन सभी को मेंटेन करना होता है। जैसे हमें गए तो हम दिल्ली से NHQ से हमें रवाना किया गया, तो उन्होंने एक ही बात हमें बताई थी, टाइम पंक्चुअलिटी आपके लिए मोस्ट है। अगर आपको 6 बजे का बोला है तो आपको 5:55 पर ही आपको उपस्थिति लेनी है। तो हमें थोड़ा सा ये डरा था, क्योंकि तो हमें JICS का स्टाफ वहाँ ऑलरेडी लेने के लिए पहुंच चुका था, तो वो हमारा वेट कर रहा था। तो वहाँ जैसे ही उतरे तो वहाँ इमिग्रेशन हुआ, तो इमिग्रेशन में भी ये है, क्योंकि अगर आप पर उनको डाउट होगा थोड़ा सा भी, तो आप तो हमसे सवाल जवाब किए गए कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपका यहाँ कौन है, आप कितने दिन रुकोगे, किस होटल में रुकोगे। तो इस तरीके से जो इमिग्रेशन के सवाल है वो वहाँ किए गए। तो हमने उनको बताया भी हम
जेनेसिस के प्रोग्राम में आए हैं और किस होटल में रुके हैं, कौन हमें यहाँ स्टाफ लेने आया है, उन सभी के बारे में हमने इमिग्रेशन पे बताया। तो उन्होंने हमें लैंड परमिशन दी। ओपन सेरेमनी स्टार्ट हुई, 1 घंटे में वो सारा खत्म हुआ। उसके बाद हमें शाम का शेड्यूल बता दिया गया, अभी आपको 6:30 बजे कलेक्ट होना है और शाम के डिनर के लिए आपको, मतलब एक ऑर्गेनिक तरीके से जैसे अपने सब्जी उगाते हैं, उन्होंने ऑरेंज के प्लांट लगा रखे। तो उन्होंने 10 प्रकार की मिट्टी में 10 के बूटे में यही लगा, अभी उनकी ग्रोथ एक जैसी है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो अलग अलग है। उनके कल्चर को समझो, आप उनकी दिनचर्या को समझो, वो क्या खान पान है उनका, क्या रहना सहना है, कैसे वो अपना दिन व्यतीत करें। हमें थोड़ा सा अजीब लगा भी यहाँ आकर हम इस फैमिली के साथ होंगे, लेकिन हमें जो फैमिली बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, हमें जो ले तो उसी टाइम हमें उन्होंने 2 या 3 साइड टाइम हमें दिखा दे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अभी ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमें दिखाएं, कुछ नहीं मिलेगा। फिर स्कार्फ पहनाया, जो हमारी स्काउटिंग की परंपरा है उनको भी स्काउटिंग से जोड़ा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बताया, जो जेंट्स था वो कहता मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो कम्युनिटी के साथ काम करता हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि जैसे ही हमें वो लेके गए साइड सीन पे, तो वहाँ 3-4 पॉलीथीन पड़ी थी, तो उस लेडीज ने पॉलीथीन उठा के अपनी जेब में डाल ली। मतलब आपको पूरी सिटी में एक भी पॉलीथीन या रैपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत क्लीननेस है। और सबसे बड़ी बात, हमें 7 दिन तक वहां गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई दिया। मेरे साथ कर्नाटक का लड़का बोला, भाई अपने 7 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, कोई गाड़ी का हॉर्न। तो वो बोला, भाई देखते हैं कल सुनाई दे जाए, लेकिन नहीं, सिंगल पर्सन भी आपको कोई भी हॉर्न बजाता हुआ नजर नहीं आएगा। और जो गाड़ी से गाड़ी अपने क्या है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ा देते हैं, चाहे सिग्नल पे हो, चाहे ट्रैफिक की बात हो, चाहे सिटी में हो। लेकिन वहां उनकी सबसे बड़ी बात थी, अगर गाड़ी 10 फुट दूर चलेगी तो 10 फुट दूर ही रहेगी, चाहे वो सिग्नल है चाहे वो रोड पे चल रही है। तो वो मतलब चेंज मेंटेन चलते हैं। और सबसे बड़ी बात जेब्रा लाइन की देखी हमने, हम जैसे ही सिग्नल पे खड़े हुए तो जेब्रा लाइन क्रॉसिंग में पूरी रोड खाली है, कोई भी व्हीकल या कोई भी बाइक नहीं आ रही है, तब भी कोई भी सिंगल पर्सन उस जेब्रा लाइन क्रॉस कर रहा है जब तक रेड सिग्नल है। जब वो ग्रीन सिग्नल होगा तब वो जेब्रा लाइन क्रॉसिंग करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा भी यहाँ की भी तकनीक जो है वो यूज कर रहे हैं। तो बहुत इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे जाने से पहले, तो क्या क्या पूछा गया? इंटरव्यू जिस रिलेटिव होता है, जैसे हमारा टॉपिक था एग्रीकल्चर थीम के ऊपर ये प्रोग्राम था, तो उन्होंने हमें जनरल नॉलेज के बारे, जैसे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन थे, भी आपको कृषि के बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपको नॉलेज है, क्योंकि वहाँ जो एग्रीकल्चर पे जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनिक खेती के ऊपर है। अगर आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में पता है तो आप उनसे जानकारी ले भी सकते हैं और उनको कुछ अपने आइडियाज बता सकते हैं। ग्रुप सिर्फ इंडिया का था या फिर अलग अलग सब मिक्स थे? उसमें 2-2 कैंडिडेट थे, जैसे 2 इंडिया के थे, 3 भूटान के थे, 3 इसके थे मालदीव के थे और 3 श्रीलंका के थे। इसमें टोटल एक्टिविटी में कितने लोग थे और इंडिया के कितने थे, राजस्थान के कितने थे, ये बिंदु भी थोड़ा स्पष्ट करो। यस, जैसे इंडिया से थे 5 पार्टिसिपेट और 2 हमारे साथ टीम लीडर गए थे जो नेशनल का स्टाफ था। तो इंडिया की पार्टिसिपेट थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 7 कैंडिडेट थे, बाकी अदर कंट्री के सिर्फ 5 थे। मतलब 5 पाकिस्तान से थे, 5 मालदीव थे, 5 भूटान से, 5 श्रीलंका से, 5 बांग्लादेश से और 5 मालदीव से। तो अदर कंट्री से सिर्फ 5-5 का पार्टिसिपेशन था और इंडिया का 7 का था। और मेंबर्स थे और बी ग्रुप में 25 थे।
बी ग्रुप में सारे यंग मतलब एडल्ट लीडर के रूप में थे, और जो ए ग्रुप में थे वो सारे यूथ लीडर थे। प्लस क्या ये यात्रा पहली बार हुई है या इससे पहले भी हुई, या भविष्य में क्या संभावना है? हाँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आप कोई भी इंटरनेशनल इवेंट में भाग लेते हो तो नेशनल हेडक्वार्टर वेलफेयर फंड के लिए 5,000 से लेता है, 5,000 लेता है। उसके बाद जैसे ही आप इंटरनेशनल इवेंट के लिए जाते हो तो वो आपको एक किट प्रोवाइड करवाते हैं। तो उस किट में अलग अलग आपका स्कार्फ, इंडिया का स्कार्फ होगा, इंडिया के बैज होंगे, इंडिया का वोगल होगा, कैप होगी, और वेदर के अनुसार अगर आप सर्दी का मौसम है तो वो आपको एक हुडी देंगे, टी शर्ट देंगे। तो इस जो वेलफेयर फंड है उसकी वो आपको किट प्रोवाइड करवाते हैं। ये नहीं समझना है अभी हमसे तो या नेशनल हेडक्वार्टर ने पता नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन हमें वो किट भी दे रहे हैं, हमें इतनी सुविधा दे रहे हैं, हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे एक संभागी बनने का मौका दे। तो हमें जो हमारा 5,000 नेशनल पे वेलफेयर फंड के लिए हुआ है, उसके बाद जो बाकी हमारा खर्चा खुद का, हमने कोई सामान खरीदा है या हमने कोई अदर जगह इवेंट से हटकर भी वहाँ का सिटी या कोई मॉल या कोई ऐसी जगह जो अच्छी है जो विजिट किया है, वो खुद का खर्चा है। और हमने वहाँ की मिनिस्ट्री से भी पूछा था भी ये जो प्रोग्राम है ये कब कब होता है, तो उन्होंने हमें बताया कि ये प्रोग्राम है, पहले साल में 2 या 3 प्रोग्राम होते थे, लेकिन अब हर महीने ये प्रोग्राम होगा, अलग अलग थीम के ऊपर होगा। तो हमारा जो बैच तो सेकंड बैच था, एक बैच पहले जनवरी में हुआ था, अब तीसरा बैच है वो मार्च में जा रहा है। अब चौथे बैच के लिए बात चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, चौथा बैच शायद अप्रैल में संभव है। तो उन्होंने यही इंफॉर्मेशन दी थी भी हर महीने एक इवेंट जरूर हो जेनेसिस का। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल, आपको कोई भी इवेंट करना है आउट ऑफ कंट्री, तो आपके पास पासपोर्ट ना, विदाउट पासपोर्ट आप नहीं जा सकते। सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाना है, उसके बाद जैसे ही उसका सर्कुलर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के जो भी इवेंट होते हैं उनमें समय बहुत कम होता है, हमें सिर्फ जो सर्कुलर निकला था उससे 7 दिन टाइम मिला था, तो हमने लास्ट दिन फॉर्म भरा और भाग गया। लास्ट दिन फॉर्म भरने पे भी हमारा फॉर्म सिलेक्ट हो गया। ये मत सोचो भी हमने फॉर्म भर दिया तो हमारा सिलेक्शन पाई। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ से फॉर्म आते हैं, तो हमारे जो फॉर्म थे नेशनल पे 20+ फॉर्म पहुंचे थे। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हम अच्छा वर्क कर रहे हैं, नेशनल को वर्क का पता है, डेली अच्छी रिपोर्टिंग जाती है, तो एक अच्छा, अगर आप अच्छा मैसेज देते हो नेशनल को, पूरी स्टेट को, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और इंडिया की स्काउटिंग में कुछ डिफरेंस लगा? देखो, पहले तो ये बता दूं, ये स्काउट का इवेंट नहीं था, ये मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर का प्रोग्राम था, जो JICs के द्वारा, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा करवाया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने दी भारत स्काउट गाइड को नॉमिनेट किया था। तो एक स्काउट या एक रोवर अपने काम को कैसे दिखा सकता है स्टेट को? यस, बहुत मैं बता दूं, तो अपने काम करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग नेशनल या नेशनल हेडक्वार्टर है वो रिपोर्टिंग को मानता है। अगर अच्छे से रिपोर्टिंग करोगे, एक रिपोर्ट बनाकर, जैसे आप वीकली काम कर रहे हो तो आप रिपोर्ट बनाइए, क्योंकि उन्होंने 25 तारीख साइड की हुई है, अभी आपकी रिपोर्ट 25 तारीख को हमें नेशनल हेडक्वार्टर पर मिल जानी चाहिए। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी जो रिपोर्ट है वो पहले डिस्ट्रिक्ट पे भेजो, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पे भेजेगा, स्टेट नेशनल भेजेगा, ऐसा उनका कोई भी रूल नहीं है। तो उन्होंने, उनका यही मेन मकसद है भी आप अगर
अच्छा कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे भी आप उसको अपलोड कीजिए। उसके साथ रिपोर्ट बनाकर 25 तारीख को डायरेक्ट बीएसजी की मेल है, जो नेशनल हेडक्वार्टर की मेल है, उसको आप डायरेक्ट मेल दीजिए। और इन्फॉर्मेशन आप सीसी के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और अपने स्टेट हेडक्वार्टर रख सकते हो। डायरेक्ट आपने जैसे अपनी रिपोर्ट दी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके स्टेट को भी चली जाएगी और आपके डिस्ट्रिक्ट को भी चली जाएगी। नमस्ते सर जी। वो आगे जो आपने मार्च और अप्रैल का कोई इवेंट बताया, तो उसकी थीम पता रहेगी आपको, क्या रहेगी? जो मार्च में बैच जा रहा है उसका है इन्वायरमेंट का, तो वो ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है उनका उनका जी जी। इंटरव्यू हो गया है और उनकी 5-7 की लिस्ट निकल चुकी है। और जो अप्रैल का जा रहा है, अभी अप्रैल के कंफर्म नहीं है, अभी सर्कुलर निकलेगा नेशनल से किस थीम के ऊपर। जी जी। आई थिंक उसकी थीम हेल्थ के ऊपर होनी चाहिए, जैसे थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, हेल्थ के ऊपर उसकी थीम होगी। तो वो अप्रैल या मार्च के एंड या मार्च के मिड में वो सर्कुलर जारी हो जाएगा। जी जी। इंटरव्यू कहाँ पे होते हैं सर जी इसके? इंटरव्यू ऑनलाइन होता है। अच्छा, ऑनलाइन। ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू आपको वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेंगे, भी आपका सिलेक्शन क्यों करें, सिलेक्शन हो गया है तो आप इंडिया का रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आपका ही सिलेक्शन क्यों करें, हमें क्या फायदा, आपको क्या। इससे वो क्रॉस क्वेश्चन है और आपको उलझाने वाले क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उसे अपना कॉन्फिडेंस है वो भी लो नहीं होना चाहिए। अभी उन्होंने पूछ लिया आपका सिलेक्शन करे तो आप हमें फायदा, तो ऐसे क्यों होते हैं, तो हमें थोड़ा सा घबराहट होती है अभी ये कैसे किया। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है अभी जिसको इंग्लिश आता है उसका, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आपका सिलेक्शन। हाँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए आपको, ये नहीं है अभी आपको बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उन्हें सिर्फ इंग्लिश किया जाए। मेरा तो सौभाग्य था, मेरे साथ 2 ट्रांसलेटर थे। जी, कोई क्वेश्चन हो फिर भी आप ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हो अगर किसी को फिर भी। हाँ यकीन, आपको हैंड ओवर। थैंक यू भैया। आज की ये मीटिंग लगभग 1 घंटे की रही, जिसमें टोटली 17 पार्टिसिपेंट्स रहे और अंग्रेज भैया ने बहुत ही अच्छा अपने एक्सपीरियंस पान जाने का, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ किया, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के जो फूड से रिलेटेड है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मतलब हर एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सभी को समझाई। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस आ सकते हैं, उन सबको कैसे टैकल किया जा सकता है, कैसे अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग हम ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट उसके बाद काफ़ी बच्चों ने डाउट भी अपने क्लियर किए। होपफुली उनके डाउट उन जो भी थे उनको क्लियर अच्छे से किए होंगे। अगर फिर भी अगर आपका कुछ भी डाउट इससे रिगार्डिंग हो कि नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है, तो आप सब ग्रुप में तो है ही, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं। और साथ ही सभी पार्टिसिपेट्स, इंक्लूडिंग प्रेम सर, आप हमारे जुड़े और इस जो वेबिनार है इसको बहुत ही सफलतापूर्वक इसको बनाया, तो सबका थैंक यू। और मेरे ख्याल से अब टाइम हो रहा है, तो अपने और कुछ किसी का डाउट नहीं है तो आ सकते हैं इस मीटिंग को।